दिल्ली एनसीआर में मौसम में बड़ा बदलाव हुआ था और उसके कारण आज भी हम देख रहे हैं कि जो आसमान में धूप नहीं नजर आ रही है और मौसम सुहाना बना हुआ है। टेम्परेचर में भी जो गिरावट है वो हुई है, कहीं एक और 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया था। तो आज अगर हम बात करते हैं तो 34 डिग्री के आसपास इस वक्त तापमान जो है दिल्ली में बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सुहाना मौसम दिल्ली में इस वक्त जो है देखने को मिल रहा है। जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट हुई है, हालांकि हवा की गति जो है आज कम देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से कल जो है येलो अलर्ट जारी किया गया था और ये कहा गया था कि आने वाले दिनों में 1 से 2 दिन तक जो मौसम है कुछ इसी प्रकार का देखने को सीधे तौर पर जो है मिलता हुआ नजर आएगा, जहां पर जो अधिकतम तापमान है वो 36 से 38 डिग्री जो है रह सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 25 डिग्री न्यूनतम तापमान जो है देखने को जो है मिलेगा। और इसी के साथ में हल्का सा सुधार जो है दिल्ली की जो वायु है उसमें भी हुआ है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी बारिश के कारण जो है गिर गया था और जो कि 175 के आसपास जो है पहुंचा है। और अलग अलग इलाकों में भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो गिरावट है वो फिलहाल देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। ऐसे में जहां एक और तपती गर्मी से लोगों को लगातार दो चार होना पड़ रहा था, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे में कल जिस तरीके से बारिश आई है उससे लोगों को सीधे तौर पर राहत मिलती हुई नजर आई है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। विधानसभा के व्यास में आज मुख्यमंत्री था। यहाँ पर कांग्रेस से विधायक रेणुबाला, निष्कासित विधायक रेणुबाला के पति इंजीनियर ऋषिपाल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर यमुनानगर से जामदार विधायक व श्याम सिंह राणा राठौर से कृषि मंत्री भी मंच पर शामिल रहे। यहाँ पर ऋषिपाल, इंजीनियर ऋषिपाल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज बीजेपी का दामन थामा है। इंजीनियर ऋषिपाल जी ने जो भी मांगे विधानसभा चुनाव के लिए रखी थी उन मांगों पर आज मुख्यमंत्री जी ने मोहर लगा दी है। अलग से मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ की राशि डोरा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए दी गई है। डोरा से जनता टीवी के लिए पूरे हरियाणा के अंदर HVP वैक्सीनेशन अभियान के दौर पर जींद है वो निचले स्तर पर आया है और जींद में निचले स्तर पर आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो अवेयरनेस की कमी को माना जा रहा है। और जिस प्रकार से जो डॉक्टर है, नोडल अधिकारी, उनका भी उन्होंने बताया है कि जींद के अंदर गांव में जो अवेयरनेस है उनकी कमी है। लोग है वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों पर ध्यान देते हैं और उसी वजह से जो 14 साल से 19 साल की जो लड़कियां हैं उनको जो HVP वैक्सीनेशन लगानी होती है उसका विरोध के चलते जो वैक्सीनेशन अभियान है वो पूरा नहीं हो पाता। और जींद के तकरीबन 25 ऐसे गाँव हैं जहाँ पर एक भी 14 साल से 19 साल की लड़की को वैक्सीनेशन नहीं लगी है। और इसके चलते अब जो जिला स्वास्थ्य विभाग है वो दोबारा फिर उनको 3 महीने का समय मिला है और अब नए सिरे से जो पंचायत के अधिकारी हैं, पंचायत के सरपंच और पार्षद जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं उनके साथ मिलकर HVP वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा ताकि जो लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है उसको दूर किया जा सके। और जो HVP वैक्सीनेशन है वो लड़कियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है क्योंकि जिस प्रकार से आगे जो ट्यूमर, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियाँ होती हैं उनसे बचाने के लिए जो HVP वैक्सीनेशन है वो महिलाओं के लिए लगाना जरूरी होती है। अब नए सिरे से जिला स्वास्थ्य विभाग तैयारी करेगा और ताकि जो जींद निचले स्तर पर आया है उसको बेहतर बनाया जा सके। जिनसे जनता टीवी के लिए सुनील कुमार। आखिरकार जुलाना में 2.5 वर्षीय बच्चा 40 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से मिला। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे जुलाना के पोली गांव में 2.5 वर्षीय बच्चा 40 घंटे पहले लापता हुआ था और उसके लिए जो है पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा था। सर्च ऑपरेशन रात को भी चलाए गए, 2 दिन को भी चलाए गए। लगातार जो है रेस्क्यू के लिए जो है यहाँ गोताखोर को बुलाया गया और किश्ती के माध्यम से टोने वाले लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया और तालाब का पानी भी निकालने का काम किया गया। आखिरकार 40 घंटे के बाद जो है 2.5 वर्षीय बच्चे का शव, तालाब का जब पानी कम हुआ तो उसका शव मिला। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे जुलाना के पोली गांव से ये 2.5 वर्षीय बच्चा जो है अचानक लापता हो गया था और लोगों द्वारा जो पुलिस प्रशासन को शिकायत दी गई। जो पुलिस प्रशासन जो है पिछले 40 घंटे से लगातार जो है इस 2.5 साल के बच्ची जो बच्चा है उसकी तलाश में कर रहे थे और 40
घंटों के बाद, कड़ी मुशक्कत के बाद जो है पुलिस को इस बच्चे की डेड बॉडी मिली। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा, जहां उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा था, लेकिन बात करें गुरुग्राम में फिलहाल मौसम ने करवट ली है। लगातार बादल जो हैं गुरुग्राम में वो छाए हुए हैं और ऐसे में तापमान में भी 2 डिग्री तक गिरावट आई है। तापमान की अगर बात करें तो तापमान 47 से 39 डिग्री तक बना हुआ है और वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिन मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। वहीं गुरुग्राम के कल कई हिस्सों में बारिश जो है वो देखने को मिली थी और फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश जो है वो हो सकती है, जिससे गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही साथ तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। सनोली थाना के गांव नवादा पार में यहां पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि सनोली थाना के अंतर्गत आने वाले गांव पत्थरगढ़ में, जो यमुना नदी से पत्थरगढ़ गांव है, यहां से 3 बच्चे यमुना नदी में स्नान करने पत्थरगढ़ घाट पे पहुंचे थे, जिसमें वहां पर बच्चे स्नान करते हुए 2 बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे। तो वहां पास में गाँव के ही एक व्यक्ति जावेद वहाँ पर पहुँचा, जो उसने देखा कि बच्चे शोर मचा रहे हैं तो डूब रहे हैं 2 बच्चे। उन्हें बचाने के लिए यमुना के गहरे पानी में वह उनको तलाश करने लगे। तो 2 बच्चों को तो सकुशल निकाल लिया, लेकिन एक तीसरा बच्चा था आवेश, उसको बचाने का प्रयास किया और बच्चे के साथ साथ वह खुद भी डूब गए, जिससे जावेद वह आवेश तो यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई है। एक बड़ा दर्दनाक हादसा होने पर यहाँ आसपास के पूरे ग्रामीण उनको तलाश करने लगे और काफ़ी देर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को यमुना नदी के अंदर दोनों को शव को तलाश किया। वहीं पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने उन दोनों शव को लेकर अपना सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। फिलहाल पूरे गांव में दोनों परिवार के इस दर्दनाक हादसे को लेकर पूरे गांव में मातम का माहौल है और ये दोनों परिवार मजदूरी करते थे, जिससे इन्होंने आर्थिक मदद की प्रशासन सरकार से गुहार लगाई। वह यमुना में कूदे तो 2 बच्चों को सकुशल निकाल लिया, लेकिन तीसरे बच्चे के साथ खुद भी डूब गए। दोनों को डूबने से मौत होने पर बड़ा दर्दनाक हादसा होने पर पूरे गांव में मातम का माहौल है। सरोली से जनता टीवी के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। फरीदाबाद का स्वास्थ्य विभाग भी अब नए वायरस को लेकर जो है वो पूरी तरीके से सावधान और सतर्क नजर आ रहा है। एबोला वायरस का जिस तरीके से अब दस्तक होना शुरू हो चुका है, उसको लेकर अब फरीदाबाद का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। लगातार जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं तेज कर दी गई हैं, ताकि जिस समय वायरस अपना जो है वो कहीं ना कहीं विकराल रूप दिखाए, उस समय लोगों को सही समय पर उपचार मिल सके, इसको लेकर तमाम तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। जानकारी देते हुए फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि आइसोलेशन जो वार्ड है उनको तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम वो तैयारियां की जा रही हैं जो वायरस के समय में जो है वो लोगों के लिए जो है वो कारगर साबित होंगी। पूरी तरीके देखा जाए तो ये जो वायरस है इसका जो है वो कहीं ना कहीं फैलना शुरू हो गया है, परंतु उससे पहले ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी तमाम तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। आइसोलेशन वार्ड से लेकर के दवाइयां हो या फिर जो भी उपकरण हो, तमाम चीजों को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो पहले ही तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।